हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं ऑफ ट्रूथ ऐसे, वो भी फ्रांसिस बेकन का। सबसे पहले अपने राइटर के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं और फिर अपने बात करते हैं क्या ऐसे है, क्या ऐसे की समरी है और कैसे आपने पेपर के अंदर उस क्वेश्चन को लिखना है। तो सबसे पहले फ्रांसिस बेकन जो है वो एक प्रोज राइटर ऑफ रेनेसा एज। रेनेसास एज जो है उसके प्रोज राइटर हैं। ए ग्रेट फिलोसफर एंड पायनियर ऑफ साइंटिफिक थॉट्स, और साइंटिफिक थॉट्स को लिखने वाला एक कवि है, हम कह सकते हैं राइटर है। ही हैड सेट सम गोल्स इन हिज लाइफ। उनके लाइफ के अंदर उन्होंने कुछ गोल सेट किया था। वन इज़ टू सर्व हिज कंट्री, सेकंड इज़ टू सर्व द चर्च एंड द अदर इज़ टू लर्न द ट्रूथ। उन्होंने 3 गोल्स लिए। पहला, कंट्री को सर्व कर दिया, दूसरा चर्च को सर्व कर दिया, और तीसरा उसने क्या किया कि मैं सच को सीखूंगा कि सच होता क्या। His interest in science and reasoning led him to write critically about the aspect of life. He wrote many essays which till today receive appreciation and is up to date. Being an essayist, his aim was to share his wisdom of life. तो इस सारों से उनका जो इंटरेस्ट था वो साइंस के अंदर था, रीजनिंग में था, और उन्होंने कई सारे ऐसे लिए हैं जिनको आज बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट किया जाता है, और उनका जो मेन फोकस रहता है वो भी उनकी राइटिंग्स के ऊपर रहता है। ठीक है, तो अपने चलते हैं उनकी समरी की तरफ। अपने को स्टाइल ऑफ राइटिंग देखनी है। समरी ऑफ ट्रूथ की समरी क्या है? ह्यूमंस एंड ट्रूथ एंड लाई। जो मानव है वो सच और झूठ के बीच में किसे ज़्यादा पसंद करता है। तो इसके बीच में ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो इस बात पे किया गया है कि इंसान जो है वो सच के बजाय झूठ में रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि झूठ के अंदर वो रहेगा तो ही वो धरती पे जी पाएगा। ये इनकी थिंकिंग है, या ये कह सकते हैं कि इंसान अगर झूठ के भ्रम में जी रहा है तो वो ऐसी है जैसे गुब्बारे के अंदर गैस भरी हुई है। अगर वो झूठ नहीं होगा तो गुब्बारा जैसे फूट जाएगा या गुब्बारा फूलेगा ही नहीं, तो वो मरे हुए के समान है। ऑफ ट्रूथ इज बैकन्स ग्रेट वर्क ऑफ प्रोज विच शोज हिज कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद देयर एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रूथ एंड लाइफ। तो ये जो ऐसे है ये अपने को ये बताता है कि ह्यूमन बींग कैसे सच और झूठ के काम को, या हम कह सकते हैं सच और झूठ को अपनाता है। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग के अंदर ही स्टेट्स दैट पीपल जनरली डू नॉट केयर फॉर द ट्रूथ। जनरली वो कहते हैं कि लोग सच की केयर नहीं करते, सच की कदर नहीं करते, ये कह सकते हैं। ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ पिलेट। पिलेट का एग्जाम्पल देते हैं, द गवर्नर ऑफ रोमन एम्पायर वाइल कंडक्टिंग द सेशन विद जीसस क्रिस्ट। तो एक गवर्नर होता है रोमन एम्पायर का, जब वो सेशन कोर्ट के अंदर जीसस क्रिस्ट के सामने कोई सेशन ले रहा होता है, डज नॉट पे अटेंशन टू द ट्रूथ, और सच के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, एंड सैड व्हाट इज द ट्रूथ। जस्टिंग जो पिलेट है वो कहते हैं कि क्या होता है ट्रूथ बताओ, एंड वुड नॉट से फॉर एन आंसर, और उसका आंसर कोई नहीं देता। ठीक है, वुड नॉट स्टे ऑन फॉर एन आंसर, उसके आंसर के ऊपर कोई नहीं खड़ा रहता। रीजन वाई पीपल हेट ट्रूथ, कि लोग ट्रुथ को हेट क्यों करते हैं, क्या रीज़न हो सकता है। मूविंग ऑन, ही डिस्क्राइब द रीज़न। अब वो डिस्क्राइब कर रहे हैं रीज़न क्या हो सकता है। वाई पीपल डू नॉट लाइक द ट्रुथ, क्यों पसंद नहीं करते। पहला, द ट्रूथ इज डिफिकल्ट टू एक्वायर विदाउट हार्ड वर्क एंड मैन इज एवर रेलकुटेंट टू वर्क हार्ड। जो ट्रुथ होता है वो हमेशा ट्रुथ जानने के लिए या ट्रुथ को प्राप्त करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। बिना हार्डवर्क के ट्रुथ नहीं मिलता, और मैन जो है वो हार्डवर्क करके राजी नहीं है, हार्डवर्क करना ही नहीं चाहता। मोर ओवर, ट्रूथ मेक्स पीपल बाउंड टू ए सर्टेन फैक्ट। और जो ट्रूथ है वो लोगों को एक सर्कल के अंदर क्या है, या एक तथ्य के एक बात के अंदर क्या हो, उसको सीमित कर देता है कि उस बात से बाहर वो नहीं जा सकता। इट डिमिनिशेस फ्रीडम, और फ्रीडम को क्या है, एक तरह से पकड़ के रखता है, आज़ादी को क्या बांध देता है, ये कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन, ट्रूथ इज लाइक ए ब्राइट डे। जो ट्रूथ है वो क्या है, एक चमकता हुआ दिन है, विच शोज द रियल सेल्फ, जो रियल इंसान को दिखाता है कि तुम्हारी क्या सच्चाई है, तुम कौन हो। ट्रूथ इज लाइक ए पिरल दैट शोज विच इज विजिबल टू द नेक्ड आई। और ट्रुथ को एक पिरल की तरह बताया गया है, जो कि नंगी आंखों से देखा जा सकता है, मतलब नॉर्मल अपने आंखों से देख सकते हैं। इट कैन नॉट शो एनीथिंग बाय एडिंग अनरियलिस्टिक एलिमेंट्स, और ये दिखाता है
ये बात नहीं दिखाता कि कोई नकली सी चीजें उसके सामने पड़ी हो। सच जो है वो सच ही रहता है, जो अपने को अपनी सही आंखों से दिखाई देगा। फॉल्सहुड कैन शो समथिंग अपैरेंट इन डार्क। और जो झूठ है वो अपने को हमेशा डार्क के अंदर ही दिखाई देता है। लाइज एंड प्लेजर, झूठ और प्रशंसा या खुशी। प्लेजर खुशी। पीपल लाई, पीपल झूठ बोलते हैं, लोग झूठ बोलते हैं बिकॉज इट कवर्स देयर रियल पर्सनैलिटी। रियल पर्सनैलिटी को क्या है, छुपा देता है। बेकन राइटली सेज दैट ए मिक्सचर ऑफ लाइफ बोथ बोथ आना था यहाँ पे, डोथ एवर एड प्लेजर। जो मिक्सचर का, जो झूठ का मिक्सचर है वो अपने को क्या बहुत ज़्यादा खुशी देता है। द मिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड लाइफ लाई मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड प्लीजेज एवरीवन। सच और झूठ का ये जो मिश्रण है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खुशी सबको देता है। He states if everything is presented as its real color with no additional praise, flattering comments, and illusions, the society will become indolent. अब वो कहता है कि मान लो कि सारे कुछ आपके सामने रियल चल रहा है, कुछ भी अलग से नहीं ऐड किया गया, कुछ भी झूठ नहीं बुलाया गया, कोई सीधा किसी के ऊपर व्यंग्य कर रहा है, भ्रम डाल रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जो कि दिखावा हो, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। इससे क्या है कि सोसाइटी जो है वो खराब हो जाएगी। मतलब सबका बिहेवियर अब एक सेम सा तो रहेगा नहीं। जैसे मान लो तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है या तुम्हें अपना रिश्तेदार पसंद नहीं है, तुम उसको सीधा मुंह पे कहोगे मैं तुझे पसंद नहीं करता, हवा खा। अब वो तुम्हारा रिश्तेदार है तो तुम्हारे उसके साथ तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। तो वो कहता है कि कुछ भ्रम के अंदर रखना लोगों को चाहिए ताकि दोनों को खुशी मिले, उसको भी खुशी मिले और तुम्हें भी खुशी मिले। सेम इज द केस ऑफ विद पोइट्स। और ऐसा ही केस क्या पोइट्स के साथ है। दे एड फॉल्स प्रेजेस इन द पोइट्री टू रीच ए हायर लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट्स। तो वो कहते हैं कि जो कवि होता है लिखने वाला, वो झूठी प्रशंसा करता है अपनी पोइट्री के अंदर ताकि वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सके। ट्रूथ इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सिविल और बिजनेस। ट्रुथ जो है वो हर जगह पे इम्पोर्टेंट है, हर लाइफ के हर पहलू के अंदर, चाहे वो सिविल हो चाहे बिजनेस हो। ए बिट ऑफ लाई इज एडेड टू द ट्रुथ इज लाइक मेकिंग एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड गोल्ड। तो अब कहा जाता है कि झूठ एक ऐसा सच के साथ जुड़ा हुआ होता है, या सच के साथ अगर जोड़ दो तो वो ऐसा बन जाता है जैसे अलॉय कॉपर और गोल्ड के बीच में जोड़ा गया हो। अलॉय ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, गोल्ड के बीच में थोड़ा सा कॉपर जोड़ दिया गया हो। इट बिकम्स ईजियर टू वर्क विद दीज मेटल्स बट एट द सेम टाइम इट मेक्स इट्स इम्प्योर। अब गोल्ड जो है वो अगर आप रियल का जो कैरेट है जिसके सबसे ज़्यादा हो, मतलब तब तक गोल्ड आप बाहर निकालो तो वो आपके यूजेबल नहीं है, क्योंकि वो एक बार सीधा का सीधा आपको एक डब्बी में नहीं मिल सकता या किसी भी गोले से नहीं मिल सकता। वो एक पतला पानी की समान होता है। जब आप उसके बीच में कॉपर का अलॉय ऐड कर देते हो तो वो क्या है, एक पक्की धातु बन जाता है जिसके बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ही वो कह रहा है कि अगर आप उसको पक्के मतलब सीधे ही एक गोल्ड को ले लेंगे तो वो क्या है, प्योर होगा। बट जैसे ही आपने लाए और ट्रुथ को मिक्स कर दिया तो वो क्या है, एक इम्प्योर हो जाएगा। लाई इज लाइक स्नेक, झूठ जो है वो सांप की तरह होता है। बेकन कंपेयर्स लाई विद ए स्नेक क्रोलिंग ऑन इट्स बैली इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन इट्स फीट। कहते हैं कि चलते हुए पैरों के समान, पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है, ये कहा गया द फॉल्स पर्सन हैज़ टू लेट हिज हेड डाउन बिकॉज ही फील्स गिल्टी ऑल द टाइम ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ स्पीकिंग फॉल्सहुड ऑल द टाइम टू अर्न बेनिफिट इन हिज बिजनेस। अब जो झूठ बोलने वाला बंदा है वो हमेशा अपने सिर को नीचे ही रखता होता है, क्योंकि पता है वो झूठ ही बोलता है अपने पैसे के लिए, अपने फ़ायदा देखने के लिए बिजनेस के अंदर। देर इज़ नो शेमफुल एक्ट दैन टू बी ए लायर। और ये क्या है, कोई भी एक सही बात नहीं है झूठ बोलने से। बेकन कोट्स मोंटेजिन हु सैड दैट ए लायर इज ए मैन। एक झूठा आदमी हम कह सकते हैं हु इज़ ब्रेव, वो बहादुर नहीं हो सकता टुवार्ड्स गॉड, भगवान के सामने, बट इज कोवार्ड टुवार्ड्स मैन, चालाक हो सकता है आदमी के सामने। तो वो कहता है कि तुम भाਵੇਂ धरती पे रह के इतने मर्जी झूठ बोल लो, लोगों को चाहे जितना मर्जी बेवकूफ़ बना लो, बट भगवान के सामने तुम बहादुर नहीं हो, क्योंकि तुमने पूरी ज़िंदगी झूठ ही बोला, झूठ बोल बोल के पैसे कमाए, अदरवाइज तुमने कोई काम नहीं किया।
He emphasized on the wickedness of the falsehood by saying that these are negative qualities of man which will call upon the judgment of God upon mankind. तो सारों का सारा जितना भी तुमने धरती पे झूठ बोला उसका बदला कौन लेगा? भगवान लेगा, क्योंकि भगवान को सब पता है। कंक्लूजन क्या आता है? देयरफॉर बेकन कंक्लूड्स हिज एसे विद डिडक्टिसिज्म बाय गिविंग अ टीन्स ऑफ क्रिश्चियन मॉरलिटी। इसमें क्या क्या है कि ये जो ऐसे के अंदर कंक्लूड किया है कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनकी जो मोरालिटी है उनके ऊपर बात की गई है। दी ऐसे इज रिच इन मैनर एंड मैटर। दिस इज ए काउंसिल सिविल एंड मोरटल एंड शुड बी रीड स्लोली टू अंडरस्टैंड द ल्यूसिड एंड कंडेंस्ड प्रोज स्टाइल ऑफ बेकन। तो मेनली यही है इस पोएम के अंदर। अपने को लास्ट में यही पता लगता है कि बेकन ने जो भी बातों का यूज़ किया है वो बिल्कुल सही है। उनके लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है और ये हर आपके मैटर के अंदर काम में आता है। और ये अच्छा एक तरह से, जैसे अपने कहते हैं ना, ये चीज़ पूरी मात्रा में भरपूर है। तो ये रिच इन मैनर और मैटर, मैनर भी इसका अच्छा है और मैटर भी इसका अच्छा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।